मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 2.1 ले रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास +2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट दैट एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा एंगल कोसिकेंट बिकम्स 2, यानी थीटा की किस वैल्यू पे कोसेक की वैल्यू 2 आएगी। ध्यान करें बेटा, कोसेक π/6, कोसेक π/6 इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्लेस 2 बाय कोसेक π/6, कोसिकेंट इनवर्स एज इट इज, रिप्लेस 2 बाय कोसेक π/6। नाउ we have to write the range of cosecant inverse x, range of cosec inverse x। बेटा साइन इनवर्स वाली एज इट इज और माइनस करेंगे 0 को, ठीक है। तो रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स हो जाएगी क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2 और -0। बेटा इस 0 का ये मीनिंग है माइनस करने का कि ये 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। हमने आपको +1 के सेट वाले टॉपिक में बताया था डिफरेंस ऑफ द सेट A - B, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, यानी ये 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हमने एक चीज़ और नोट करनी है कि क्या π/6 इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, कंफर्म कर रहा है बेटा। -90 और +90 के बीच में ही तो है π/6, ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा है इसमें, और व्हेन π/6 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, देन दीज टू फंक्शन बिकम्स 1 एंड वी गेट π/6। आपने एक चीज नोट करनी पड़ेगी, यहाँ ये लिखना पड़ेगा एज π/6 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स x, दैट इज π/2 कोमा ये +π/2 बेटा, ये -π/2 -0, यानी ये रेंज में बिलोंग कर रहा है। और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया π/6, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कोसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू π/6। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट दैट एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा टेंजेंट बिकम्स √3। ध्यान करें बेटा, tan 60 डिग्री दैट इज π/3 is equal to √3. So replace √3 by tan π/3. Negative sign remains as it is. Tan inverse negative sign, replace √3 by tan π/3. Note that in which of the quadrants टेंजेंट्स इज नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सेंटेंस हमने आपको बताया हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कोस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब टेंजेंट नेगेटिव है बेटा आपका एक तो सेकंड में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है बेटा, और एक टेंजेंट नेगेटिव है बेटा आपका फोर्थ में। अब टेंजेंट नेगेटिव आया 2 क्वाड्रेंट में, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को लिखेंगे बेटा π/2 प्लस थीटा या फिर π - थीटा, और बेटा फोर्थ में किसी भी एंगल को हम लिखेंगे
3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और बेटा एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया था माइनस थीटा। ये 3 मेथड है किसी भी एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के। बेटा अब हमने ध्यान देना है tan इनवर्स की रेंज के ऊपर, रेंज ऑफ tan इनवर्स x। बेटा ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, ये हमारी tan इनवर्स की रेंज है, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। अब जो हमारी संभावना आई थी, जो पॉसिबिलिटीज थी हमारी सेकंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस थीटा, ध्यान दे बेटा जो tan इनवर्स x की रेंज है उसमें तो π/2 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसमें π/2 शामिल नहीं है। -π/2 और π/2 के केवल बीच की वैल्यू शामिल है, π/2 शामिल नहीं है। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और क्योंकि π/2 भी शामिल नहीं है तो 3 π/2 प्लस वाली भी कैंसिल बेटा, 2 पाई माइनस थीटा भी कैंसिल। यहाँ से एक पॉइंट आया हमारे सामने कि tan ऑफ माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। सो वी राइट tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, tan of minus theta is equal to -tan theta. Note that we use this step in this concept -tan theta, that is -tan π/3 is equal to tan of -π/3. So tan inverse tan of -π/3, ध्यान दे बेटा tan of -π/3 इज इक्वल टू -tan π/3। ओके, अब -π/3 इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, -π/2 और π/2 के ओपन इंटरवल में है बेटा ये, तो ये 1 बन जाएंगे, वैल्यू आ गई -π/3, और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, यही हमारा सॉल्यूशन है। आपने ये लिखना पड़ेगा कि एज -π/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। ओके, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। वी नो दैट कोस π/3 इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्लेस 1/2 बाई कोस π/3, नेगेटिव साइन रिमेन्स एज इट इज, सो कोस इनवर्स नेगेटिव साइन 1/2 को रिप्लेस करेंगे, कोस π/3 लिखेंगे यहाँ पे। नाउ इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स कोसाइन बिकम्स नेगेटिव, वी हैव टू नोट दैट इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट कोस थीटा इज नेगेटिव आफ्टर सकूल टू कोलेज। बेटा एक तो सेकंड में कोसाइन नेगेटिव रहेगा, सेकंड में, एक थर्ड में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप लिखेंगे π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, और आपके थर्ड में भी कोसाइन नेगेटिव है तो थर्ड में लिखेंगे पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। अब रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से पाई। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी कैंसिल, ठीक है। अब सेकंड में π/2 प्लस की भी पॉसिबिलिटी कैंसिल, ये पाई माइनस थीटा बचता है, दैट इज कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा।
बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, पाई पे नो चेंज, तो कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। ओके, सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट इन माइनस कोस पाई बाई 3, माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। सो कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, एक स्टेप इसको और सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ध्यान दे बेटा, 2 पाई बाई 3 का मीनिंग है 120, और ये 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा, रेंज में बिलोंग करेगा। 2 पाई बाई 3 कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो ये 1 बन जाएगा बेटा, और वी गेट 2 पाई बाई 3। ज़रूर लिखना है आपने, एज 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई का क्लोज इंटरवल, दैट इज रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई कोस इनवर्स -1/2 की। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 एज यू नो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस 1 बाई tan पाई बाई 4, tan इनवर्स माइनस साइन एज इट इज tan पाई बाई 4। नाउ tan theta is negative, tan theta is negative in second quadrant and fourth quadrant। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को आप लिखेंगे बेटा पाई बाई 2 प्लस और पाई माइनस। फोर्थ में आप किसी भी एंगल को लिखेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई माइनस, और बेटा एक है इसकी माइनस थीटा। ओके, अब हमने देखना है tan इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, रेंज ऑफ tan इनवर्स, रेंज ऑफ tan इनवर्स x। बेटा tan इनवर्स की रेंज है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। सो नोट दैट बेटा π/2 भी इंक्लूड नहीं है, π/2 का ओपन इंटरवल है। सेकंड क्वाड्रेंट की दोनों पॉसिबिलिटी ख़त्म बेटा, सेकंड की दोनों पॉसिबिलिटी ख़त्म। फोर्थ की 3 π/2 वाली कैंसिल बेटा, क्योंकि हमारी रेंज ही नहीं है ये। 2 पाई माइनस की भी कैंसिल, माइनस थीटा बचेगा बेटा। आप लिखेंगे दैट इज, ये आ गया आपका tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सो वी यूज दिस कॉन्सेप्ट इन दिस स्टेप, minus tan pi by 4 becomes tan of minus pi by 4, tan inverse tan of minus pi by 4. Also note that minus pi by 4 becomes belongs to this range of tan inverse x, as minus pi by 4 belongs to this range, so this becomes 1 and we get minus pi by 4. But we must have to write as minus pi by 4 belongs to open interval of minus pi by 2 से pi by 2। सो बेटा ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका, सेकेंट इनवर्स 2/√3, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंट इनवर्स 2/√3। सेकेंट इनवर्स 2/√3 बिकॉज secant π/6 is equal to 2/√3. So replace 2/√3 by secant π/6. Secant inverse secant π/6। ओके, अब बेटा हमने secant इनवर्स की रेंज देखनी है, रेंज ऑफ secant inverse x, रेंज ऑफ secant inverse x इज, बेटा कोस वाली हो जाएगी 0 से पाई का क्लोज, और इसमें से आप π/2 माइनस करेंगे। ओके, ये माइनस कर देंगे, और आपका π/6 इसको बिलोंग कर रहा है, रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो ये 1 बन जाएगा बेटा, और आपके पास आएगा π/6, यहाँ ज़रूर लिखेंगे एज π/6 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ 0 से पाई माइनस π/2। ओके, अब ये बिलोंग कर रहा था रेंज को, तो ये 1 बन गए, 1 बन गए तो π/6 आ गया, और यही हमारा सॉल्यूशन है बेटा, यही हमारा आंसर है। और जो है सेकेंट इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3। ओके, ध्यान दे बेटा, किस एंगल पे कोट थीटा √3 होगा आपका। ओके, ये होगा बेटा आपका 30 डिग्री पे बेटा, 30 डिग्री पे होगा ये, बिकॉज कोट 30 डिग्री यानी π/6 इज इक्वल टू √3। ठीक है भाई, तो इसको रिप्लेस करेंगे, ये आएगा आपके पास कोट इनवर्स एज इट इज, आप √3 की जगह लिखेंगे कोट π/6। रेंज पे जाएंगे बेटा, रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स। अब कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी आपकी, ओपन इंटरवल ऑफ 0 से पाई, ओपन इंटरवल ऑफ 0 से पाई। ठीक है, ये आपके कोट इनवर्स की रेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया था साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 का क्लोज, कोस इनवर्स की 0 से पाई का क्लोज, टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 का ओपन, और कोट इनवर्स की 0 से पाई का ओपन। तो ये आपका रेंज हो गई। अब π/6 इसको बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये रेंज कोट इनवर्स में जाती है, π/6 कोट इनवर्स एक्स की रेंज में बिलोंग करता है, तो ये 1 बन जाएगा बेटा, और हमें प्राप्त होगा π/6। ओके, ये बात आपने लिखनी पड़ेगी, एज π/6 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये बिलोंग कर रहा है बेटा, तो ये 1 बन गया, और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, यानी कोट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू π/6। ठीक है, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, कोस इनवर्स -1/√2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। कोस इनवर्स -1/√2, पहले तो 1/√2 के बारे में लिखेंगे, बिकॉज कोस
पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इसको रिप्लेस करो, माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो गया आपका कोस इनवर्स माइनस एज इट इज, और ये हो गया कोस पाई बाई 4। अब कोस थीटा नेगेटिव आ रहा है बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखिए कोस थीटा नेगेटिव है, एक तो सेकंड में, एक थर्ड में। कोस थीटा इज नेगेटिव, कोस थीटा इज नेगेटिव इन, एक तो है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में और एक है आपका फोर्थ में, थर्ड में बेटा, सॉरी, एक है आपके थर्ड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे आप पाई बाई 2 प्लस और पाई माइनस। ओके, उसके बाद में थर्ड में लिखेंगे आप पाई प्लस और 3 पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, अब रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स की रेंज है बेटा 0 से पाई का क्लोज, 0 से पाई का क्लोज। तो बेटा ये संभावना ख़त्म, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट पाई है, ये पाई प्लस कह रहा है, ये भी ख़त्म। सेकंड में से पाई बाई 2 प्लस वाले भी ख़त्म, क्योंकि पाई बाई 2 चेंज कर देता है बेटा, रेशियो चेंज हो जाएंगे, पाई बाई 2 पे कोस का साइन बन जाएगा, आप पाई माइनस को यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। तो आप इस माइनस कोस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, दैट इज माइनस कोस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो गया आपका कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, कोस पाई माइनस पाई बाई 4। ये हमने आपको बताया था कि कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, तो कोस पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बाई 4। एक स्टेप सोल्व करेंगे बेटा, कोस इनवर्स कोस 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। अब देखिए 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इस रेंज को बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब रहेगा आपका 135 डिग्री, और ये 135 इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो ये 1 बन जाएंगे बेटा, क्योंकि ये रेंज में बिलोंग कर रहा है, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, और ये आपका सॉल्यूशन यानी आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2, कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2। cosecant inverse minus root 2. So first of all we have to note that at what value of angle theta cosecant becomes root 2. So beta cosecant pi by 4 is equal to root 2. So first of all we have to replace root 2
by cosec pi by 4. Negative sign remains as it is. So cosecant inverse minus sign as it is. Replace root 2 by cosec pi by 4. Now note that in which of the quadrants cosec या cosecant becomes negative. तो ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोसेक नेगेटिव है बेटा आपका, एक तो थर्ड में नेगेटिव है और एक कोसेक नेगेटिव है फोर्थ में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किसी भी एंगल को लिखते हैं बेटा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। बेटा रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो जो रेंज है इसकी, रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स साइन वाली एज इट इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का क्लोज इंटरवल और इसमें से 0 माइनस करेंगे। 0 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए बेटा हमारी मैक्सिमम लिमिट है पाई बाय 2, तो ना तो पाई प्लस ले सकते ना 3 पाई बाय 2 माइनस ले सकते। हमारी मैक्सिमम लिमिट तो पाई बाय 2 है, तो पाई प्लस तो जा ही नहीं सकते, 180 प्लस तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता बेटा, और 2 पाई माइनस भी नहीं हो सकता। ये है हमारा माइनस थीटा, दैट इज कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ यूज़ करेंगे कि कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट माइनस पाई बाय 4। इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोसिकेंट ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट पाई बाय 4, बिकॉज ये माइनस थीटा है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव इसलिए आया है। कोसिकेंट ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट पाई बाय 4। अब हमने ये देखना है कि क्या माइनस पाई बाय 4 कोसिकेंट इनवर्स की रेंज को बिलोंग कर रहा है बेटा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के क्लोज में ही आपका माइनस पाई बाय 4 है, तो अगर ये माइनस पाई बाय 4 कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है तो ये 1 बन गया और आपकी वैल्यू आ गई माइनस का पाई बाय 4। आपने ये लिखना पड़ेगा ज़रूर, एज माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोसिकेंट इनवर्स, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और माइनस में 0। ओके, तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया, यानी कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2 की ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमने आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं, बाकी बाद में करेंगे।